हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। अ बॉय रिकॉर्ड दैट 4000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज between 2 point of resistor of 50 ohm, the current passing through it is। तो यहाँ पे हमें इस सवाल में करंट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कौन सी चीज दी है, वर्क डन दिया है, दैट इज 4000 जूल, चार्ज दिया है यहाँ पे 10 कूलम, और रजिस्टर दिया है दैट इज 50 ओम। तो देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और V इज इक्वल टू आई आर। तो इस दो फॉर्मूले को कंपेयर कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक नया फॉर्मूला आएगा दैट इज आई आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो अगर आई के वैल्यू को फाइंड करना है सो इट विल बी 4000 अपॉन चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज कितना है 10 और रजिस्टर कितना है दैट इज 50। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 हटा दो, 5 1 जा और 8 जा, तो 8 एम्पियर विल बी द आंसर। ठीक है, 4000 अपॉन 500 ऐसा होगा। तो 8 एम्पियर विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A wire of length L made of a material resistivity rho is cut into two equal parts. The resistivity of the two parts are equal to। तो देखो resistivity बोला है, यहाँ पे resistivity बोला है। So resistivity is independent of dimension। resistivity is independent of dimension, उसको dimension से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर रो ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल। A battery of 10 volt carries 2000 coulomb of charge through resistance of 20 ohm. The work done in 10 seconds। तो यहाँ पे देखो V is equal to W by Q होता है। सो वर्क डन यानी वोल्ट इंटू चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पे वोल्ट कितना दिया है 10 और चार्ज दिया है 20,000। तो यहाँ पे एक्चुअली 10 सेकेंड्स का कोई काम नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। V इंटू क्यू करो दोगे तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर बन जाएगा 2 इंटू 10⁵ जूल। बढ़िया, आसान था ये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A voltmeter is used to find potential difference in any electrical circuit which one of the statement given below is true। सबसे पहले वोल्टमीटर जो रहता है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल वाला ऑप्शन ये सी है, बाकी सब में सीरीज लिखा है। और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई रहता है। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो रहता है और वो सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई रहता है और वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे एक बढ़िया सर्किट आ गई है। कैलकुलेट द करंट फ्लोज थ्रू 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पे देखो 6 वोल्ट है और सारे के सारे जो रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो सबके पास 6 वोल्ट जाएगा और मुझे इस वाले लाइन में करंट चाहिए। I इज इक्वल टू V बाई आर। तो अगर यहाँ पे V बाई आर कर दूँ तो 6/10, सो ऑप्शन बी 0.6 विल बी द राइट आंसर। बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट flowing through an electric press if the amount of charge passing through a conductor in 10 minutes is 300 कूलम। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें अमाउंट ऑफ करंट फाइंड करना है। ठीक है, आई को हमें कैलकुलेट करना है। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे क्यू होगा 300 और टाइम 10 मिनट्स, यानी हमें उसको सेकेंड्स में लेना है। सेकेंड 600 सेकेंड्स। So the answer will be 0.5 ampere. So option C will be the right answer। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। An electric appliance has a resistance of 25 ohm. When this electrical appliance is connected to 230
वोल्ट सप्लाई द करंट पासिंग, काफ़ी आसान है ये, आर दिया है, यहाँ पे वी दिया है, सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, ठीक है। सो 230/25, तो अगर अंदाजे से सोचो तो आपको सी ऑप्शन परफेक्ट लगेगा, ठीक है। सो 9.2 अगर डिवाइड करके देख लो, 9.2 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। V1, V2 and V3 are the potential differences across the 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm resistors in the following diagram. The current is 5 एम्पियर, जो यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए 1, 2 और 3। सो मैं V1, V2, V3 कैलकुलेट करना है। सो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से I और R का प्रोडक्ट ले लो, 5 इंटू 1 होगा, सो दिस विल बी 5। यहाँ पे 5 इंटू 2 होगा, सो दिस विल बी 10। यहाँ पे 5 इंटू 3 होगा, सो दिस विल बी 15। सो 5, 10, 15 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। When a 4 ohm resistor is connected across the terminals of a 2 volt battery, the number of coulombs passing through the resistor per second, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया है 1 सेकेंड, यहाँ पे रेजिस्टर दिया है और वोल्टेज दिया है। तो सबसे पहले करंट निकाल लो, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। सो वी यानी 2, आर यानी 4, सो 0.5 एम्पियर करंट होगा। और फिर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से, अगर यहाँ पे टाइम देखो 1 सेकेंड दिया है, तो चार्ज भी करंट जितना ही होगा 0.5। तो इसमें ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 0.5। Keeping the potential difference constant, the resistance of the circuit is halved, the current will become, यहाँ पे देखो I is equal to V by R, और इसको कांस्टेंट बना दो, तो I is inversely proportional to R। अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दे तो करंट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस को हाफ कर दे करंट होगा डबल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशन है। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ इन द गिवन अरेंजमेंट द 3 रेजिस्टेंस आर टू बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल रेजिस्टर, तो उसका मतलब होता है कि हमें इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कितना होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में, तो इसको 6/2 कर दो, ठीक है। जितने रेजिस्टर है वो नंबर ऑफ रेजिस्टर, अगर इक्वल रहे तो ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो, वरना 1/R1 + 1/R2 से तो आपको सॉल्व करना ही है। तो इसका आंसर आएगा 3, और 3 और 6 देन ये पैरेलल में, तो इसका टोटल आंसर आएगा 9 ओम। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces. These 5 pieces of wire are there connected in parallel. If the resistance of this combination be R2, then ratio of R1 upon R2 is blank. So चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 is cut into 5 equal pieces. So R1 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ईच पीस का, लेट्स से इट इज R डैश, ठीक है। तो वो होगा R1/5, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है, और वो पांचों के पांचों ऐसे 5 रेजिस्टर्स है हमारे पास, ठीक है। और उन पांचों रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में लगा दिया, तो उसका जो R इक्विवेलेंट होगा दैट इज R2, तो वो होगा R डैश अपॉन 5, ठीक है, क्योंकि पांचों के पांचों सेम है। सो ये R1/5/5, सो दिस विल बी R1/25, ठीक है। सो 25 को ऊपर शिफ्ट कर दो और R2 को नीचे ले लो, सो R1/R2। तो R1/R2 का रेशियो कितना आएगा, 25। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर इन दिस केस, ठीक है। सो यहाँ इस लेक्चर में हमने 12 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पार्ट 2 में। तो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2। तो थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहो।